चलिए ध्यान दीजिए, कल कहाँ तक बताए थे? 4 तक। एक्सरसाइज आपका है 7.1 और क्वेश्चन आपका 6 तक हुआ था ना, 6 तक हुआ था, 7 से बताना। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए क्या कर रहा है। कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु दिया हुआ है 2 और -5 तो दिया है, उसको लिखते हैं। आपका दिया है ए निर्देशांक 2 -5 और बी निर्देशांक -2 और 9। ये दो बिंदु दे रखा है और ये कह रहा है कि ये एक्स अक्ष पर वह बिंदु है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु है जो बिंदु इतना और इतना से समान दूरी पर है, समान दूरी पर है। तो ये क्या है ना, एक बिंदु है, इस बिंदु से समान दूरी पर दो बिंदु है, एक आपका ए है और एक बी है, दो बिंदु। तो ये दिया हुआ है आपका 2 -5 और ये दिया हुआ है -2 और 9 और ये यहाँ पर दिया हुआ है एक्स अक्ष का बिंदु दिया हुआ है, एक्स अक्ष से ही दूरी पर है। तो एक्स अक्ष कह रहा है इसमें, यानी का एक्स का मान होगा कुछ और वाई क्या होगा 0, आपको बताए होंगे है ना। एक्स अक्ष में क्या कोटि क्या होता है 0 होता है और वाई अक्ष में भुज क्या होता है 0 होता है, यानी एक्स अक्ष में एक्स पर ही मान बनता है, समझ रहे हैं ना। जैसे ये आपका यही ना चतुर्थांश होता है, काफी ये तल। अगर कोई कहे कि कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है तो मान लेते हैं यहाँ एक्स अक्ष पर है, तो यहाँ एक्स अक्ष पर है तो इसमें वाई कहाँ है, यहाँ एक्स तो है लेकिन वाई तो नहीं ना है, तो 0 है, समझ रहे हैं ना। तो एक्स अक्ष पर है तो वाई 0 हो जाता है, तो यहाँ पर वाई 0 होगा, क्लियर। चलिए, तो ये जो एक्स अक्ष है ये दो बिंदुओं से समान दूरी पर है, समदूरस्थ का है। समदूरस्थ का मतलब जानते हो, कहा है कि समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर, समान दूरी पर, समान दूरी पर ये दोनों बिंदु है इस एक्स अक्ष से, ठीक है। तो इसमें ज्ञात क्या करना है, बिंदु यही एक्स अक्ष का बिंदु ज्ञात कर देना, यानी एक्स का मान निकाल देना। देखिए कैसे निकलेगा, बहुत आसान है। आपको बताया गया होगा कि इसको भी कुछ मान लेंगे, मान लेते हैं इसको, मान लेते हैं P, ठीक है, P बिंदु मान लेते हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे, ये समान दूरी पर है तो आप कर लीजिएगा PA बराबर PB। जब समान दूरी पर है ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर समदूरस्थ है जब, तो PA बराबर क्या हो जाएगा PB हो जाएगा, PA PB के बराबर हो जाएगा। और ये दोनों के बीच की दूरी निकाल लेंगे तो दूरी सूत्र लगेगा, तो दूरी सूत्र से आप पहले P का मान लिख लीजिए, कितना है x है और 0, फिर A का लिख लीजिए, A का कितना है 2 है -5। अब दूरी सूत्र का जानते हैं ना, PA बराबर क्या होगा रूट अंडर में x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का, यही ना होता है। आपको ये भी बताया था कि अगर सूत्र याद भी नहीं हो तो आप x अक्ष में से x अक्ष घटा लीजिए, y अक्ष में से y अक्ष घटा लीजिए, क्लियर है ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x2 का मान देखिए, ये x1 होता है, ये x2 होता है, ये y1 होता है, ये y2 होता है, ठीक है। तो ये 2 - x, क्लियर, फिर 5, अच्छा ये 5 माइनस में है ना, चलिए तो माइनस में और 0, ठीक है, क्लियर। अब क्या करेंगे, 2 - x का स्क्वायर है तो a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो घटेगा नहीं, तो a - b का होल स्क्वायर क्या करेंगे, a स्क्वायर -2ab और प्लस b स्क्वायर, ठीक है। और प्लस ये देखिए -5 का ही रह जाएगा स्क्वायर, 0 ना घटेगा ना, ठीक है, ये समझा ना। ये -b का होल स्क्वायर पहले भी बताया थे। चलिए अब इसको हल कर लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर
4 हो जाएगा, 2 दूना फिर 8 हो जाएगा 4x और ये x स्क्वायर और ये 25 माइनस नहीं होगा प्लस होगा क्योंकि ये स्क्वायर है इसलिए -5 गुना कीजिए प्लस 25 हो जाएगा। ठीक है, एक लाइन और इसको बढ़ा लेते हैं। यहाँ देखिए 25 और 4 एक जाति का है, ये कितना हो जाएगा 29 -4x प्लस x स्क्वायर, इतना आपका आया कथी PA। ठीक है, एक निकला और दूसरा वाला निकाल लेते हैं PB। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब हम निकालेंगे PB। तब PB के लिए चलिए लिखेंगे यहां पर PB के लिए दूरी सूत्र। तब P का निर्देशांक फिर क्या लिखेंगे x0 है ना, और B के लिए क्या लिखेंगे -2 और 9। फिर लिखेंगे हम PB बराबर फॉर्मूला वही x2 x1 का और y2 y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसमें भी वही है, ये फर्स्ट वाला x1 है तो इसका फर्स्ट वाला x2 है, ये y1 है तो ये y2 है। कर लेते हैं ना। अब ये -2 में से x घटाइए, -2 में से x घटा, फिर प्लस y2 9 में से घटा लीजिए 0। क्लियर? चलिए आइए यहाँ पर ध्यान दिया जाए, यहाँ दोनों माइनस, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। तो चलिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो a प्लस b का होल स्क्वायर पता है, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसी पर रख दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये तो दोनों में माइनस दिख रहा है तो उसी पर रख दीजिए आप। यहाँ पर a स्क्वायर, एक मान कितना है -2 तो -2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2ab, तो चलिए 2 और a कितना है -2 है, b कितना है -x है। क्लियर? और प्लस b स्क्वायर है तो b कितना है -x तो -x का स्क्वायर। क्लियर? मान हम रख दिए, यहाँ a का मान लिए -2 और b का मान -1। ठीक है, आप कॉमन भी लेके बना सकते थे, माइनस और कॉमन ले लीजिए तो प्लस b का होल स्क्वायर हो जाता है। अब आइए यहाँ पर 9 का ये स्क्वायर हो जाएगा, हल कर लीजिए इसको, ये कितना हो जाएगा 4 और ये 2 दूना 4x और ये x स्क्वायर हो जाएगा, सब हट जाएगा माइनस और ये कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। चलिए अब जोड़ लीजिए, 81 में 4 जोड़ेंगे 85 हो जाएगा, 85 4x। ये किसका मान निकला PB का निकला। ठीक है, चलिए यहाँ PA का मान निकला, यहाँ PB, और दोनों आपस में बराबर है क्योंकि समदूरस्थ बोला है बिंदु। यहाँ लिख देंगे हम क्या PA बराबर PA बराबर PB। ठीक है ना, यहाँ तक PA क्या है लिखेंगे इसको हम 29 -4x और प्लस x स्क्वायर बराबर में इसको लिखेंगे 85 प्लस 4x प्लस x स्क्वायर। बताइए इसमें कुछ कटेगा, दोनों में पहले रूट कट जाएगा, दोनों बराबर कट जाता है, रूट कट जाएगा। क्लियर हो गया? अब लिखेंगे इसको बाहर निकालेंगे 29 4x प्लस x स्क्वायर। ठीक है, और आ जाइए बराबर में 85 प्लस 4x प्लस x स्क्वायर। इसमें भी कुछ कटेगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर देखिए बराबर है, कट गया ना। और एक कैसे कटेगा, एक तो माइनस है एक तो प्लस है, कटेगा का नहीं कटेगा ना, उसको खींचेंगे इधर। चलिए यहाँ पर ध्यान दिया जाए, यहाँ पर हम लिखेंगे -4x को ले जाते हैं उधर या 85 को इधर ला लेते हैं, चाहे इसको ले जाएगा उधर, कहीं से कहीं करना होगा पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ करते क्या है कि हम 4x को ही इधर लाते हैं, तो -4x पहले से आए वो भी आकर माइनस हो गया, उधर 85 है जाकर के ये -29 हो जाएगा, ये +29 है उधर जाएगा तो 85 में से घट जाएगा, ये +4x है इधर आएगा तो वो माइनस हो जाएगा, ऑलरेडी पहले से वो माइनस में है, ये दोनों कितना हो जाएगा माइनस, ये दोनों ये घट जाएगा। हाँ तो घटा लीजिए 56, 15 में से 9 घटेगा 6 और ठीक है 7 में से 2 घटेगा 5, 8 7 यानी x का मान कितना आया -7, यही निकाला था।
यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा -7 बिंदु निकल गया। ठीक है, हो गया। आपका बिंदु लिख लीजिए कितना, P बिंदु हो गया -7। क्लियर, बताइए।